नमस्कार किसान भाइयों, रक्षित पवार गन्ना किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, खाद के बारे में आज जानकारी देंगे आपको कि गन्ने में इस टाइम बंधाई के टाइम पे कौन सा खाद डाल लें, क्या करें जो गन्ने की पैदावार अच्छी हो। कहने का मतलब ये है। और खाद तो लोग मतलब जो किसान हैं वो गन्ने के वो डालते ही आ रहे हैं। अब जो ये तीसरा खाद है, थर्डली न्यूट्रेंट का टाइम आ चुका है। जिस खेत की बंधाई हो चुकी है उसके बाद में क्या डालें, तो किसान भाइयों उसके बाद में जैसे आप खाद बहुत से बताए होंगे, जिप्सम हो गया, यूरिया हो गया, और जी आपका कैल्शियम कोई सभी तरीके का ले लो आप। तो उसमें सबसे जो बेस्ट है वो बताऊंगा मैं आपको। एक कॉम्बिनेशन मैंने खुद का है मेरा, जो उसे हम सेल करते हैं उस कॉम्बिनेशन को। तो उस कॉम्बिनेशन में है किसान भाइयों, कैल्शियम सल्फेट का कट्टा आता है एक तो, और नाइट्रोजन का हमारे पास है ही यूरिया अपना 1 एकड़ की रोज में बता दे रहा हूँ। एक कट्टा तो आपका ये हो गया आपका कैल्शियम सल्फेट, और 11 का भी आ जाएगा। अदर्स कई कंपनी है उनका भी आता है, अच्छा है सबके रिजल्ट। तो कैल्शियम सल्फेट हो गया, उसके साथ में नाइट्रोजन अपना साथ में लगा लो। फास्फोरस का किसान भाई अभी टाइम नहीं है, फास्फोरस डलना था आपसे पहले। फास्फोरस में कोई तीनों चीज़ होती है जो हम अलग एनपीके में होती है। तो ये किसान भाइयों इससे हटके कुछ डालो। थर्डली न्यूट्रेंट वो होते हैं आखिरी में जो बढ़वार और वजन के लिए मेनली डाले जाते हैं। तो उनमें जो है कैल्शियम है मेन, बोरोन है, टेट्राबोर जिसे बोलते हैं बोरोन को, बोरोन है, और आपका ये इनके सबके कॉम्बिनेशन के साथ में एक चीज़ और भी लगवा रहा हूँ मैं, हुमिक एसिड। हुमिक एसिड किसान भाई या तो बुआई के टाइम पे लगा सकते हैं या फिर बंधाई के टाइम पे जब गन्ना बंध जाए। उसके बीच में डालने के इसके मुझे इतना अच्छे रिजल्ट नहीं मिले, लेकिन जो अगर बरसात के मौसम में हुमिक एसिड, कैल्शियम सल्फेट, नाइट्रोजन, कैल्शियम नाइट्रेट, तो अगर कैल्शियम आपने ले लिया एक कोई सी भी तरीके का एक कैल्शियम ले लो। फिर आपका जिंक, फेरस। फेरस का भी किसान भाई बरसात के मौसम में ही महत्व बनता है गन्ने में, और ये वजन बढ़ाने का भी काम करेगा, आपका आयरन की पूर्ति करेगा। तो किसान भाइयों जो भी खाद डालें, जो भी अपने गन्ने में खाद डालें, उसका ये ध्यान रखें कि आपने वो रिपीट नहीं करना जो पहले डाल चुके हैं। नाइट्रोजन आप 3 बार अगर गन्ने में डालोगे तो कोई खाद तो उसके साथ में नाइट्रोजन हमेशा लगती है। तो इतनी हाई पोटेशियम में नाइट्रोजन ना दें गन्ने को थोड़ी थोड़ी करके नाइट्रोजन दें। लेकिन गन्ने की जो नाइट्रोजन लेने की टाइमिंग होती है उसका भी ध्यान रखें, उसी टाइम पे डाल लें, बढ़वार के टाइम पे डाल लें, या फिर अब जो बंधाई का होने का टाइम है, बंधाई हो चुकी अब डाल लें किसान भाइयों। अब जो फंगस आनी थी वो आ चुकी, या जितने भी खेत में फंगस के सिम्टम थे वो आ चुके, उसमें सब में फंजीसाइड लग चुका। तो फंजीसाइड लगने के बाद में बहुत कंट्रोल हो जाता है कि पत्ता टाइट हो जाएगा, गलेगा नहीं आपका, या टूटेगा नहीं। तो इसलिए अब नाइट्रोजन लगाए किसान भाइयों। और हमारे साथ में जो ये मैं आपको प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ ब्लैक गोल्ड, इसमें हुमिक एसिड है किसान भाइयों। इसकी भी आधी किलो या 1 किलो वो आप अपने हिसाब से देख लो, क्योंकि इसकी आधी किलो की 1 एकड़ की डोज बोलते हैं कुछ किसान भाई, लेकिन इसकी मैं तो 1 किलो डलवाता हूँ 1 एकड़ में। और उसके बाद में जितने भी अपने न्यूट्रिएंट्स हैं थर्डली उनको कॉम्बिनेशन बना के तब डालते हैं किसान भाइयों गन्ने में। बहुत ही शानदार रिजल्ट रहते हैं। वेट में भी नाइट्राबोर जो है कैल्शियम प्लस बोरोन होता है, तो वो उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट है। नाइट्राबोर या कैल्शियम सल्फेट कोई सभी इनमें से ले ले, या कॉम्बिकाल ले ले। कॉम्बिकाल भी किसान भाइयों बहुत ही अच्छा खाद है, ये सबसे अच्छा फर्टिलाइज़र है, बहुत ही अच्छे इसमें न्यूट्रेंट्स हैं और अच्छी क्वांटिटी में है। तो किसान भाइयों ये अपने खेत में लगाएं, इनसे बहुत अच्छी आपकी पैदावार पे भी फर्क पड़ेगा, और किसान भाइयों आपके गन्ने का वेट भी बढ़ेगा। बंधाई के बाद में कुछ किसानों के गन्ने जो हैं वो डाउन आने लगते हैं, वो नहीं आएंगे, बढ़वार पे रहेंगे, लटक वही बनी रहेगी और बहुत अच्छा वजन देंगे। तो किसान भाइयों अपने गन्ने में अच्छी पैदावार लें, अपने गन्ने के खेत में, और अच्छे अच्छे न्यूट्रेंट्स उनकी जानकारी लें और फिर अपने खेत में यूज़ करें। धन्यवाद किसान भाइयों।